आपके क्या सजेशंस हैं अगर कोई बंदा साइकोलॉजिकली सफर करता है इस चीज को लेकर? मोर ओवर क्या है, जब आप एक किसी को बहुत टफ सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज मर्दाना ताकत। हम्म। इंडियन टर्म में बहुत यूज होता है, और जरा सी कुछ बात आती है तो इंडियन मैन बहुत फ्रेजाइल ईगो के साथ ये सोचता है कि मेरी मर्दाना ताकत को क्या हुआ, है ना। सबसे पहली बात तो उसे एक्सेप्ट करना ही खुद में बहुत बड़ी टफनेस है। तो जो चीज मेडिसिन के बिना ठीक हो सकती है, उस चीज को लेकर आपके क्या सजेशन है? तो व्हाट आर योर टिप्स ऑन इट? देखिए, पहली बात तो ये सिर्फ इंडियन मैन की सिचुएशन नहीं है, हर हाँ। दुनिया में हर मैन की एक ही प्रॉब्लम होती है। अगर उसको ये प्रॉब्लम आएगा तो ईगो ऊपर उसके आएगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट हियर इज, पहला थोड़ा सा इसे डाइसेक्ट करते हैं, समझते हैं कि है क्या। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जब भी एक नॉर्मल इंसान के कोई भी स्टिमुलस मिलता है, वो टेक्टाइल स्टिमुलस, टच वाला स्टिमुलस, देखा कुछ ऐसा जो जो आपको सेक्सुअली एक्टिवेट करे, तो हमारे दिमाग में ना एक ओवरऑल हमारे में एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। एक तो है जिसमें हमारी मसल्स चल रही हैं, सेंसरी हो रहा है, एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप काम कर रहा है। जैसे आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, तो ये सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। So autonomic nervous system में there is something called as parasympathetic nervous system, there is something called as sympathetic nervous system. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है आपको स्टिमुलाई मिले तो आपको उसमें सेंसेस भेजे, और सेंसेस जाने के बाद इरेक्शन होगा, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि अंदर क्या है, जो पेनिस है उसके अंदर दो बड़े बड़े ऐसे लूप्स होते हैं या आर्टरीज बोल दीजिए उसे, और उसके स्पॉन्जी सा एरिया होता है, उसके अंदर मसल्स होती हैं और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे वस्कुलेचर होता है। तो मसल्स रिलैक्स होंगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, दैट इज व्हाट इरेक्शन इज। एंड आफ्टर द एक्ट आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शूट करता है, मतलब इजैकुलेट करता है। एजैकुलेट करता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बिकॉज जितने भी लोग हैं जिनका अगर हाइपर सेंसिटिव या जिसको हम बोलते हैं कि या तो आपके रिफ्लेक्सेस कम है या पेल्विक फ्लोर अच्छा नहीं है, सो ऑल दीज आर रिलेटेड इश्यूज। मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार कुछ लोगों से पूछा कि आपने अगर एक या दो पैग मारे, अल्कोहल लिया, तो क्या उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई? तो यहाँ पर इनसाइड द केबिन, बिकॉज दे ओपन अप, नो, हाँ सर ऐसा होता है। वो कैसे हो गया? दैट्स बिकॉज वो जो इनिबिशन, जो स्ट्रेस उनके दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया। बट आई डू नॉट से कि अल्कोहल इज द ट्रीटमेंट फॉर ईडी और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन फॉर दैट मैटर। सो जो ईडी के कारण है, वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण है साइकोलॉजिकल। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है जो हमें देखना होता है, वो होता है वेस्कुलोजेनिक ईडी जिसे बोलते हैं, मतलब कि अंदर की जो वेसल्स हैं, क्या उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनल। हार्मोन्स क्या है? बॉडी में मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक, मतलब नर्व रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है। तो कोई भी जब ईडी या पीएमई को लेके आता है, हम ये चारों को देखते हैं, कारण क्या है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, क्योंकि सिर्फ साइकोलॉजिकल बोलने से नहीं चलेगा। साइकोलॉजिकल है तो उसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट करना ही। लेकिन ये श्योर करना पड़ेगा कि बाकी कोई और कारण नहीं है, हार्मोनल इश्यूज नहीं है, वैस्कुलर इश्यूज नहीं है, नर्व्स ठीक हैं, तो ये सब अगर नहीं है तब हम उसे बोलते हैं कि हाँ ये साइकोलॉजिकल है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो रिसेंटली मैं दिल्ली से ही एक डॉक्टर, आई फॉलो हिम एंड आई वाज लिसनिंग हिम, ही वाज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ सर्कमसिजन। ओके, तो ये क्या एक आप कह सकते हो कि डज इट मेक्स सेक्स रियली बेटर, और इट्स जस्ट मोर लाइक अ कल्चरल मैनिपुलेशन, लाइक व्हाट इट इज? सो देखिए, सर्कमसिजन पहले है क्या? सर्कमसिजन एक ऊपर की जो फोरस्किन होती है उसको हम काटते हैं, वो सर्कमसिजन होता है। अभी आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स जिसका जिस बीमारी का नाम होता है बेलेनोपोस्टाइटिस। वो होता क्या है कि वो पूरा जो ग्लैंड्स पेनिस प्लस वो फोरस्किन पूरी सूज जाती है, गंदी होकर सड़ जाती है एक तरह से उसको, और उसका मेजर कारण डायबिटीज होता है। ओके, ठीक है, डायबिटीज या रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, उसकी वजह से होता है। उस समय हम उसको पहले ट्रीट करते हैं और उसके बाद काट देते हैं। वो सर्कमसिजन कर दिया, सो देयर इज अ मेडिकल नीड आल्सो, सो इट इज नॉट ऑलवेज कल्चरल ओनली, देयर आर मल्टीपल इंडिकेशंस जिसकी वजह से आप सर्कमसिजन करते हैं। एक रिलीजन एस्पेक्ट है कि कुछ लोग उसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कराते हैं, बट लेट्स से कि अगर हमें सर्कमसिजन करना क्यों, अगर कोई यही बोलता है कि मुझे सिर्फ सर्कमसिजन इसीलिए करना है कि मुझे अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो उसका कारण ये होता है कि अगर वो फाइमोसिस है, देयर समथिंग कॉल्ड एज फाइमोसिस। फाइमोसिस मतलब जिसमें स्किन आगे चिपकी हुई है और वो पीछे नहीं जा रही, फोर स्किन पीछे नहीं जाती, उसको हम बोलते हैं फाइमोसिस।
Okay. और अगर फाइमोसिस है तो उसको ट्रीटमेंट है उसका सर्कमसिजन, हम्म, और अगर सर्कमसिजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल हेल्थ खराब होनी है, ईडी भी होगा, पीएमई भी होगा, सब कुछ रहेगा। तो इसीलिए उसको फाइमोसिस को ट्रीट करने के लिए हम सर्कमसिजन करते हैं। बट लेट्स से कुछ भी नहीं है, ना बेलेनाइटिस है ना फाइमोसिस है, उस केस में सर्कमसिजन करना है, वो एक पर्सनल नीड है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे स्किन काटनी है, तो दैट्स द कॉस्मेटिक इंडिकेशन, वरना वो मेडिकल इंडिकेशन है। तो ये दोनों समझना बड़ा जरूरी है। बात रही है कल्चरल फैक्टर की, बात करें तो यू नो हम सब लोग जो सुनते आए हैं इन आवर टीन एजेस कि इफ अ गर्ल इज वर्जिन शी विल ब्लीड, हम्म, राइट? और बहुत सारे स्टेटमेंट्स चलते हैं, साइज मैटर्स, दिस मैटर एंड दैट मैटर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द कल्चरल। आप जानते हैं कि इन सब चीजों को किस तरीके से देखा गया है। एंड देर आर थिंग्स दैट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ O shot for females. हम्म, We'll also come on the P shots as well. Let's talk about the O shot first. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स नो। पहली बात तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं इंस्टाग्राम पे आते हैं, सर मेरा क्या साइज बड़ा हो सकता है? Hmm. ठीक है, दैट्स समथिंग व्हिच इज, सो ये अगेन यू नो वी गो टू द साइकोलॉजिकल थिंग कि पहली बात ये बताया किसने कि आपको आपका साइज छोटा है ना? सो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली जो पॉर्न है ना, पॉर्न देख देख के, और अगेन आपस में एक दूसरे को कमेंट करना, पॉर्न देखना, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर द होल सोसाइटी। पॉर्न सबसे ज्यादा मिसलीडिंग है। पॉर्न मिसलीडिंग है आपको। पॉर्न एंड masturbation is actually a cause of lot of sexual health issues. जितने so called आपको, I should not say that, but a lot of people are promoting this Yeah. porn because that's industry, no? From the medical aspect, show me one paper which says कि masturbation के क्या benefits हैं। सी देखो, अगर masturbation का, सिर्फ masturbation और कीगल्स दो एक ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को हमने सिर्फ ये बोला है कि आप कीगल्स करो और masturbation छोड़ दो, योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव फॉर श्योर। पॉर्न इंडस्ट्री का भी होने नहीं दिया ऐसा, बिल्कुल। सो जस्ट कीप दैट असाइड। बट देन दिस इज द कल्चरल एस्पेक्ट दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। सो दिस नीड्स टू काइंड ऑफ गो। देखो, जब 14-15 साल का जो बच्चा है या बच्ची है, वो जब बड़े हो रहे हैं, सो डेफिनेटली उनके अपने अपने तरीके हैं डांस, तो थोड़ा बहुत सब करते हैं। सो वी शुड नॉट से इट इज अ सिन, ठीक है? वो एक्सप्लोर, क्योंकि वो उस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट देयर शुड बी अ टाइम व्हेन यू शुड अंडरस्टैंड कि इतना ज्यादा करने से ये मुझे परेशानी होगी, वो बड़ा But समझना चाहिए। unfortunate है, it's more like when you start, barely people have any control on it. वो हाँ, it करेक्ट। becomes a routine, वो उनके लिए एक पार्ट बन जाता है। इसीलिए सही इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि इसके घाटे क्या है। और दूसरा, देखो क्या होता है कि जैसे आपने एक इसको ना दूसरी एनालॉजी के साथ समझिए कि कोई बच्चा होता है बहुत शरारती होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि यार तू एक्सरसाइज जिम कर, या जिम तो बच्चे को नहीं बोलेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल दो उसे, उसकी एनर्जी कहीं निकल, एनर्जी तो वो अपना दिमाग कहीं और लगा पाएगा। सिमिलरली जो एडोलेसेंट एज है ना, जो 14-15 साल की, सुपर हाइपर एक्टिव, उस वक्त नहीं समझ में आएगा, बट ये हमारी ड्यूटी है कि बताना एंड पॉर्न को कंट्रोल करना। अगर, क्योंकि सी मैक्सिमम स्टिमुलाई कहाँ से आ रहा है, एंड नाउअडेज यू लुक एट सोशल मीडिया इज ऑलमोस्ट लाइक पॉर्न। क्या है उसमें Yeah, कंटेंट, it's like a soft porn चल रहा है आजकल। it's so disturbing. You do not get the right information. What you're only getting is excitement. And that is what is hitting your dopamine pathway. वो डोपामिन हिट होगा तो आपको लगेगा बस यही सही है, और बहुत सालों बाद जब आपको समझ में आएगा तब तक आप खराब कर चुके होंगे। Now let's go back and understand when I was talking about the size issue, no? This is also related to this only. राइट सर। तो है क्या कि माइक्रो पेनिस करके एक चीज होती है जो बीमारी कि चलो वो छोटा है तो उसको हमें ठीक करना है। देयर आर मेडिकल इश्यूज, मेडिकल डेफिनेशंस फॉर दैट। बट नाउ अदर देन दैट, जो टिपिकल साइज है, इंडियन साइज है, अगर वो है, और मैक्सिमम केसेस जो मेरे पास हैं जो बोलते हैं कि सर साइज का प्रॉब्लम है बट साइज नॉर्मल, देन टू द उनके दिमाग में ये डाला गया है कि नहीं ये प्रॉब्लम है। और दूसरा, जो जो अगर आप सेक्सुअल काइंड ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, तो जो फीमेल वजाइना का जो साइज होता है, जिसमें एक्चुअली पेनिट्रेशन प्लस व्हाटएवर एक्साइटमेंट एंड ऑफ द होल एक्ट, वो हार्डली 4 से 5 इंच वाला ही है। तो उससे ज्यादा इंच वैसे भी नहीं चाहिए। तो दैट्स ऑल अ मिसनोमर। अगर ये राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चल जाए, और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कॉन्फिडेंस रखिए अपनी बॉडी में। तो वो कॉन्फिडेंस रखना, सही जगह पर ध्यान लगाना, बॉडी बनाओ, मेहनत करो, अच्छा खाओ, वो छोड़ के अगर हम अपने साइज को कंपैरिजन में लग रहेंगे तो सी अल्टीमेटली देयर इज आल्सो, यू वुड सी द जनरेशन चेंज।
जो आप पुराने टाइम के 100-150 साल 200 साल पुराने लोग जाओगे, लुक एट दोस गाइस, हाउ दे वर Right. एग्रेसिव, बिकॉज उस वक्त वो सर्वाइवल मोड था, सर्वाइवल होता तो काटना है, मारना है, खाना है, सो यू नो दे वर ह्यूज, दे वर गुड. सो आई एम नॉट सेइंग कि उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती होगी, वहां भी होगी, बट हिस्टोरिकली व्हाट वी हैव सीन, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना, वो धीरे धीरे करके कम होगा, एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. That's actually disturbing, huh? So, as you said, the testosterone level is going down as comparative to the past. So, if a man is having a low testosterone level, so does that mean he is a less man? देखो, मैं इसको Because दूसरे तरीके से that is a common myth these days. मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ. क्या मोटापा होना सही में एक मोटापा, जैसे किसी को बोलते हैं ना कि तू मोटा है ना, ऐसे चिढ़ाते हैं उसे, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार जो हम जिसको हम डायग्नोज करते हैं ओबेसिटी के लिए, हम बोलते हैं कि भाई उसका एक्चुअली भूख पे कंट्रोल नहीं है, देयर आर रीजंस फॉर दैट, ठीक है. सो उसको एक्चुअली ये बुली करना कि तू मोटापा, क्योंकि वो अपने से नहीं कर रहा. सिमिलरली अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन कम है, सो जादू से नहीं होगा, राइट. देयर शुड बी सम रीजन, व्हाट वी कॉल इट एज हाइपोगोनाडिज्म. मतलब अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है, सो वो एक मेडिकल रीजन हो सकता है. तो हम, जैसे मैंने बोला ना, ईडी का एक कॉज होता है जिसको हम हार्मोनल कॉज बोलते हैं. तो अगर टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है, सो वी नीड टू चेक द हार्मोन्स. वी चेक लॉट ऑफ अदर हार्मोन्स. वी चेक द टेस्टोस्टेरोन लेवल बोथ फ्री एंड टोटल. वी चेक द समथिंग कॉल्ड एज LH and FSH, जो हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोलिंग जो सेंटर है उसका हार्मोन होता है. समथिंग कॉल्ड एज डोपामिन, समथिंग कॉल्ड एज कॉर्टिसोल, समथिंग कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन भी कई बार चेक करते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनका प्रोलैक्टिन हाई है. सो यू नो देयर आर, दिस इज ऑल हार्मोनल इम्बैलेंस. तो कम होना इज लेस ऑफ अ मैन, दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल्सो मार्केटिंग स्टफ. अगर आप देखें, इफ यू गो ऑनलाइन, आप जब भी स्क्रॉल करते हैं, यू ऑलवेज गोइंग टू फाइंड सम टेस्टोस्टेरोन बूस्टर स्टफ व्हिच इज गोइंग टू मेक यू रियलाइज कि यार तेरा कम है. अभी कुछ दिन पहले ही आई वाज गेटिंग माय ब्लड वर्क डन. तो डॉक्टर हैं जिससे मैं रेगुलर कराता हूँ, एंड ही वाज टेलिंग मी कि बहुत सारे लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे आते हैं नेचुरली, बट उनको साइकोलॉजिकली लगता है कि ये कम है. तो साइकोलॉजिकली के लिए उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाए, हाँ. ना कि उनको टेस्टोस्टेरोन दिया जाए. हाँ. देखो, पहली बात, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि इसके जो भी कारण है, अगर हमें टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा. तो वो ऐसा नहीं है बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएगी, बट मैक्सिमम केसेस में यही मिलता है कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी नहीं है, फिर भी उसके बाद टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, जेलीज, गमीज एंड व्हाट नॉट इज देयर इन द मार्केट. और उसके साथ में एक जो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक फेज है जो मेरे पास मैक्सिमम जो भी जिम गोयर्स है ना, वो आते हैं. क्यों? क्योंकि या तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल लिया है या फिर टेस्टोस्टेरोन लिया है. सो in the end what happens is they come up, they end up with erectile dysfunction. कारण क्या है कि आपका शरीर में टेस्टोस्टेरोन बना रहा है आपका टेस्टिस. वो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए आपको ब्रेन से ऊपर से सिग्नल मिलेगा, ठीक है. तो देयर आर फ्यू हार्मोन्स जो उसको कंट्रोल करते हैं. अब अगर क्या देखा जाए कि अगर आपको बाहर से टेस्टोस्टेरोन दे दिया, जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनस, मतलब एंडोजेनस नहीं बन रहा, अब एक्सोजेनस सप्लाई मिल रहा है. अगर वो मिल गई तो ब्रेन को लगेगा कि हाँ जी इसके पास तो है टेस्टोस्टेरोन, तो वो ऊपर से बनाना या सिग्नल देना बंद कर देता है. एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली जितने भी ये जो सप्लीमेंट्स लेने वाले लोग हैं, दे एंड अप हैविंग हाइपोगोनाडिज्म और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लॉट ऑफ इश्यूज इन सेक्सुअल हेल्थ, बिकॉज वो ब्रेन को उन्होंने जो हमारा देयर समथिंग कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस बोलते हैं उसे, उसको खराब कर देती है वो. दैट द सेम थिंग हैपेंस विद स्टेरॉइड. अब बहुत सारे स्टेरॉइड देने से हम बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी या इन्फेक्शन होगा. सो दीज आर ऑल रिलेटेड विद दैट. अगर एक्सीडेंटली भर दोगे तो आपको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करेगा. तो सर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स जो अवेलेबल है मार्केट में, सो दिस शुड नॉट बी फॉर एवरीवन, राइट? सी, पहली बात तो किसी को भी नहीं खरीदना चाहिए विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, खत्म. सो इफ अ डॉक्टर एंड दैट टू अ हार्मोन स्पेशलिस्ट अगर आपको बोलता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है, तो उस केस में हमें उसको रिप्लेस करना है. अदरवाइज nobody should take it. It's going to create a lot of problem for you in future.